बाबे ने तां मुहब्बत ना किया ना, कोई 70 तियां मार के दुआरे आमदा, पढ़दा कलमा ते इज्जत अजियां पावंदा। जिब्राइल ओदी शक्ल दा उतार हो गया, जिदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया, भावें लख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया। हाथ नबी दे फड़ाई जिन्ने नथ अपनी, छड़ी सथ अपनी गल कथ अपनी, बस पिछे पिछे चलना विहार हो गया, भावें लख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दहिया बिन खलीफा कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू अपना खत दे के हिरकल दी तरफ रवाना कर दिता। नबी पाक ने फरमाया दहिया एक खत लैके पहलों वालिए बसरा कोल जाई, जरा बसरा दा गवर्नर है ओदे कोल जाई, वो फिर अगे रूम दे बादशाह हिरकल कोल पहुंचा देगा, क्योंकि बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकत है और एक बहुत बड़ी सुपर पावर ताकत नू शिकस्त देती है, तो फिर प्रोटोकॉल तो होएगा ना। नबी पाक ने फरमाया पहलों बसरा दे गवर्नर कोल जाई। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हैया अला सलाह। हैया
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्ज़ि व हुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून फी बिज़इ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बादु वयौमइज़िन यफ़रहुल मुअमिनून बिनस्रिल्लाहि यंसुरु मन यशा वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सना दे लायक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते करामी थे। हज़रात गुज़श्ता जुमे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी सीरत मुबारका दे उनवान नूं असी बयान करदे होया 7वीं हिजरी तक पहुँच चुके हैं। 7वीं हिजरी दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सल्तनतां दे हुक्मरानां नूं अपनी दावत के हवाले नाल खतूत लिखे। आप दा खत मुबारक कासद लैके नजाशी की तरफ गया जो हबशा का हुक्मरान सी, मकूकस की तरफ गया जो मिस्र का हुक्मरान सी, और फिर किसरा की तरफ गया जो फारस का हुक्मरान सी। और इस हुक्मरान नूं आप दा खत पहुंचिया और इहदे बारे में अपनिया गुजारिशात पेश कर रहा सी कि जुमे का वक़्त ख़त्म होया। उहदे दो कासिद या जंगजू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए। आपने उन्होंने खबर दी कि तुहाडे बादशाह दा किसरा दा जिहदा नाम खुसरू परवेज सी उहदा कतल हो गया और तुहानू शिकस्त हो गई। उन्होंने कहा सी ये गल अपने बादशाह नूं दस देनी। तुसी जो खत लिखिया है साढ़े बादशाह ने यह बर्दाश्त नहीं किया, उतो तुसी एडी वड्डी गल कह रहे हो, असी अपने बादशाह नूं लिख दईए। फरमाया अपने बादशाह नूं यह भी दस दिओ
अगर वो होया तो उन्हें ये भी दस दियो कि किसरा जिथों तक तेरी हुकूमत पहुंच चुकी है उतों तक, बल्कि उस तो भी आगे जिथों तक ऊंट या घोड़े के कदम पहुंच सकते हैं उतों तक मेरी दावत पहुंच के रहेगी। और अगर तुसी इस्लाम कबूल कर लवो, जिथों तक तुहाडी हुकूमत है ये सारा इलाका मैं तुहानू दे दियांगा, तुहाडी बादशाह तुहाडी हुकूमत हुक्मरानी कायम रहेगी। वगरना ये जिथों तक सरजमीन है, जिथों तक ऊंट और घोड़ियां के कदम पहुंच सकते हैं उतों तक इस्लाम का परचम लहरा के रहेगा। ये गए यमन का जो हुक्मरान गवर्नर सी बाजान, उन्होंने जाके दसिया तो बाजान ने कहा गल इंजी है, साडा बादशाह कतल हो गया है। और उन्हें तुहानू मदीने बैठ के दसिया है, सैकड़ों मील दूर दियां खबरां, कोई ऐसा जरिया नहीं जाहरी तौर पर, कोई मीडिया नहीं, कोई टेलीफोन नहीं। और ये वाकया जिस रात होया है सुबह उन्हें तुहानू खबर दे दी है, मालूम होंदा उहदा राबता वाकई आसमाना ते अल्लाह दी जात नाल मौजूद है और अल्लाह ने बजरिया वही दस दिता है। यमन का गवर्नर अपने रुफका समेत मुसलमान हो गया। ये जो फारसियां दी शिकस्त सी, एक वक्त ऐसा सी कि फारसियां ने किसरा दियां फौजां ने रूम दियां फौजां नूं शिकस्त दी सी। जिहड़े रूम सन, रूमी, ये भी एक बहुत बड़ी ताकत सन, ये ईसाई सन। और जिहड़े फारसी सन ये मजूसी सन, आतश परस्त, अग की पूजा करने वाले। जिहड़े मुशरिकीन मक्का सन ये फारसियां दे, मजूसियां दे, उन्हां दे हम नवाज सन, क्योंकि जिहड़े मजूसी सन ये यौम आखरत दे मुनकर सन, क़यामत के दिन दे इनकारी सन। और मक्के दे मुशरक भी क़यामत के दिन दे इनकारी सन। वो कबर के विचों हड्डी लिया के पीस के फूक मार के उड़ा के कहते सन भी इन्होंने कौन जिंदा करेगा, कितों क़यामत कायम होएगी। इस वास्ते ये उन्हां दे हम ज़हन सन। और जिहड़े रूमी सन ईसाई ये अहले किताब सन और मुसलमान इन्हों अपने करीब समझते सन। दोवें बड़ियां अजीम ताकत सन, फारसियां दी, मजूसियां दी और रूमियां दी आपस के अंदर लड़ाई हुई। रूमी मगलूब हो गए तो जिहड़े फारसी सन, मजूसी सन ये गालिब आ गए, ये फाते हो गए। तो मुशरिकीन मक्का ने बड़ा जश्न मनाया कि वेखो उधर भी साड़ी फतह हो गई है, जिन्हां दे नाल साड़ियां हमदर्दियां सन वो कामयाब हो गए ने, जिन्हां दे नाल तुहाड़ियां हमदर्दियां सन वो मगलूब हो गए ने। अगर उधर साड़ी फतह हो गई है, तुहाड़ी शिकस्त हो गई है, इत्थे भी साड़ी फतह हो जाएगी तो तुहाड़ी शिकस्त हो जाएगी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सुनिया, उन्होंने शर्त लगा ली उन्होंने कि एक वक्त आएगा रूमी गालिब आके रहणगे और मजूसी बर्बाद हो के रहणगे, क्योंकि रूमी अहले किताब ने और मजूसी आतिश परस्त ने। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्होंने नाल शर्त ला ली कि रूमी गालिब आके रहणगे और नाल उन्होंने कोई इनाम भी तय कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके दसिया, आपने फरमाया अबू बकर कितनी शर्त मुकर्रर की है? कहने लगे 3 साल, कि 3 साल तक रूमी गालिब आ जाएंगे। फरमाया मुहता वधा दे, मुहता वधा दे, रूमी गालिब आउणगे लेकिन 3 साल नहीं, मुहता वधा दे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने मुहता वधा दिता। फिर वो वक्त आया इधर मुसलमाना का जो मुहता होया मैदाने हुदैबिया के अंदर मुशरिकीन मक्का दे नाल सुलह हो गई, अमन का मुआहदा हो गया। एक कामयाबी और दूसरी कामयाबी ईरान दियां, फारस दियां और रोम दियां फौजां फिर लड़दियां पईयां सन। अल्लाह पाक ने रोम दियां फौजां नूं फतह अता कर दी और किसरा दियां फौजां मगलूब हो गई, शिकस्त भी हो गई और किसरा नूं दे बेटे ने कत्ल भी कर दिता। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर इससे फतह और इससे शिकस्त का जिक्र किया। सूरह रूम के अंदर रूमियां नूं फतह अता की है। अल्लाह पाक ने जिस सूरत के अंदर जिक्र किया उस सूरत का नाम ही सूरत रूम रख दिता है।
अल्लाह पाक ने जिक्र किया है। अल्लाह पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्ज़ि व हुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून फी बिज़इ सिनीन लिल्लाहिल अमरु मिन क़ब्ल व मिन बाद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून। अल्लाह पाक ने फरमाया गुलिबतिर रूम, रूमी मगलूब हो गए ने, फारसी गालिब आ गए ने। अल्लाह पाक ने फरमाया अन करीब फी अदनल अर्ज़ि व हुम मिन बाद गलबिहिम सयगलिबून। अन करीब फिर रूमी मगलूब होने तो बाद दोबारा गालिब आ जाएंगे, रूमियां नू फतह मिल जाएगी, फारसियां नू शिकस्त हो जाएगी। फी बिज़इ सिनीन लिल्लाहिल अमरु मिन क़ब्ल व मिन बाद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून। अल्लाह पाक ने फरमाया चंद सालों के अंदर दोबारा रूमी गालिब आ जाएंगे। उधर मोमन बड़े खुश होंगे। मोमनां नूं खबर मिली, पहली खुशी सुलह हुदैबिया दी, दूसरी खुशी है कि जिन्हां दे नाल साडी हमदर्दी सी वो गालिब आ गए ने, ते जिन्हां दे नाल मुशरिकीन मक्का दियां हमदर्दियां सन वो मगलूब हो गए ने। एक किसरा मैं पिछले खुतबे दे अंदर भी अर्ज कीता सी, एदी सल्तनत अद्धी दुनिया ते कायम सी। अबर्रे सगीर सारा इलाका सिंध तक किसरा दी हुकूमत सी। इराक, अफगानिस्तान, आजरबाईजान, ये सारे इलाके किसरा, ईरान ओदे ज़ेरे तसल्लुत सन। अद्धी दुनिया ते हुकूमत सी और बहुत बड़ी सल्तनत सी रोम दी। रोम दे अंदर ए इटली शहर, रोम, तुर्की, अलजायर, मराकश, ट्यूनिस, लीबिया, ये सारे शहर इन्हां दे ज़ेरे तसल्लुत सी। ये भी बहुत बड़ी हुकूमत सी। एक सुपर पावर नूं शिकस्त दे के रूमी सुपर पावर बन गए। ते रोम दा बादशाह जिहदा नाम है हिरकल, वैसे दा लकब सी कैसर। फारस दे बादशाह नूं कहा जाता सी किसरा। उस वक्त दा जरा किसरा सी उदा नाम सी खुसरू परवेज। और रूम दे हर बादशाह नूं कहा जाता सी कैसर। और उस वक्त दा जो कैसर रूम सी उदा नाम सी हिरकल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हिरकल बादशाह नूं भी खत लिखिया, क्योंकि आप अपनी दावत सारियां सल्तनतां दी तरफ पहुंचा रहे सी। मुशरिकीन मक्का वालों अमन हो गया, उन्हां दखल अंदाजी नहीं करनी, 10 साल वास्ते जंग बंदी दा मुआहदा हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कैसर रोम बादशाह हिरकल दी तरफ खत लिखिया। खत किए आपने लिखिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मदिन अब्दिल्लाहि व रसूलिही इलल हिरकल अज़ीमिर रूम सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा अम्मा बादो फ़अदऊका बिदाइयतिल इस्लाम अस्लिम तस्लम फ़इन अस्लमता फ़लकल अज्रु मर्रतैन फ़इन तवल्लैता फ़इन्न अलैका इस्मुल अरीसिय्यीन वक़ुल या अहलल किताबे तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना
व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैया वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु शहदू बिअन्ना मुस्लिमून। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत लिखवाया, उत्ते अपनी मोहर मुबारक लाई, मोहर ला के अपने एक खत दे के किनू रवाना किया? हजरत दहिया बिन खलीफा कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो अजीम से अभी ने कि सैयदना जिब्रील अमीन जिदों भी इंसानी शक्ल दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही लैके आउंदे, हजरत दहिया बिन खलीफा कल्बी दी शक्ल विच आउंदे सन। जिब्रील अमीन जिदों भी इंसानी शक्ल चाहते सन तो दहिया कल्बी दी शक्ल विच आउंदे सन, और सहाबा वही समझते सन कि हजरत दहिया कल्बी आए ने, लेकिन सैयदना जिब्रील अमीन हुंदे सन। इस सहाबी नूं एहसास हासिल है कि जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में जदों भी आए इन्हां दी शक्ल में आए। ता बाबे सामने किया सी ना, ओ कोई 70 तियां मार के दवारे आमदा, पढ़दा कलमा ते इज्जतां अजियां पावंदा, जिब्राइल ओदी शक्ल दा उतार हो गया। ए दहिया बिन खलीफा कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सन, जेरे 70 बेटियां मार के जिंदा दरगोर करके आए सन के सोने मेरी बख्शिश हो सकती है। आपने फरमाया जरा बंदा कलमा पढ़ लवे, इस्लाम कबूल कर लवे, इन्नल इस्लाम तहदमु मा काना कबलहू, जरा बंदा इस्लाम कबूल कर लवे अल्लाह उहदे पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। ये दहिया बिन खलीफा कल्बी पहले कितना बड़ा मुजरम कि 70 बेटियां का कत्ल किया है, तो फिर एजाज कैसा है? बाबे ने ताम बदला किया है ना, कोई 70 तियां मार के दवारे आमदा, पढ़दा कलमा ते इज्जतां अजियां पावंदा, जिब्राइल ओदी शक्ल दा उतार हो गया, जिदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया, भावें लख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया। हाथ नबी दे फड़ाई जिन्ने नथ अपनी, छड़ी सथ अपनी गल कथ अपनी, बस पिछे पिछे चलना विहार हो गया, भावें लख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दहिया बिन खलीफा कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु अपना खत दे के हिरकल दी तरफ रवाना कर देता। नबी पाक ने फरमाया दहिया एक खत लेके पहलों वालिए बसरा कोल जाई, जरा बसरा दा गवर्नर है ओदे कोल जाई, वो फिर अगे रूम दे बादशाह हिरकल कोल पहुंचा देगा, क्योंकि बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकत है और एक बहुत बड़ी सुपर पावर ताकत नु शिकस्त देती है, तो फिर प्रोटोकॉल ते होएगा ना। नबी पाक ने फरमाया पहलों बसरा दे गवर्नर कोल जाई, फिर वो अगे रूम दे बादशाह तक पहुंचा देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी वालिए बसरा कोल पहुंचया, वालिए बसरा ने अगे हिरकल तक पहुंचाया। हिरकल किथे वे? हिरकल उस वक्त मुकामे इलिया ते गया है। इलिया दा माना बैतुल मकदस, इब्रानी जुबान दा लफ्ज है इलिया, बैतुल मकदस गया है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने बहुत बड़ी फतह दी सी, एक सुपर पावर नु शिकस्त दी सी, ते शुक्रिया अदा करने वास्ते हिरकल बादशाह पैदल चल के बैतुल मकदस तक आया सी, ताकि सजदा शुक्र अदा करे और अल्लाह दी याद दे अंदर और अल्लाह दे शुक्रिया दे तौर ते उथे तकाफ करे। इलिया आया सी इस मुकाम ते, एदा एक दोस्त रहिंदा सी बैतुल मकदस ते,
ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਲਿਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਸੀ। ਹਰਕਲ ਬਾਦशाह ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਲਿਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਕਿयाम ਕੀਤਾ है। एक दिन सुबह के वक्त उठिया हिरकल बादशाह ते बड़ा परेशान है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖ के कहन लगा हिरकल नूं भी की होया, बड़ा परेशान है, चेहरा उतरिया ते बुझिया। एडी वड्डी फतह तो बाद, कामयाबी तो बाद तेरा की हाल होया पिया है? कहन लगा उस अपने दोस्त नूं, इब्ने नातूर ओदा नाम इमाम बुखारी ने जिक्र किया है। इब्ने नातूर नूं कहन लगा यार रात मैं ख्वाब वेखी है और मैं सितारियां नूं वेखिया है, अपने ख्वाब की तबीर मालूम की है, मेरी ख्वाब की है, सितारियां दा इलम की है। बहुत बड़ा आलिम फाजिल बंदा सी। कहने लगा मैनू इल्हाम होया है, दिखाया गया है कि एक मखतून ज़दा कौम है, उन्हें मेरे पूरे इलाके उत्ते कब्जा कर लिया है। वो कहने लगा है इस वक्त पूरी जितनी भी साडी सल्तनत है, सिर्फ एक कौम है जिहड़ी खतना कर दी है, और वो यहूदी ने। तो यहूदी है कि किन्ने गिनती के लोग ने, आर्डर करो जिन्ने यहूदी है ने सारे कतल कर देने, उन्होंने को भला सानू कादी परेशानी है। ऐसे कशमकश के अंदर ने गुफ्तगू कर रहे ने। उधरों वाली बसरा शाह गस्सान ने दहिया बिन खलीफा कल्बी नू बादशाह हिरकल तक पहुंचा दिता। दहिया कल्बी आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लैके, पैगाम लैके हिरकल नू पेश किया। हिरकल ने जो खत पढ़िया, चंद लैना पढ़िया, जामे और पुर असर दावत पढ़ी, मुसलमान हो जाओ बच जाओगे, जरा इलाका है महफूज रहेगा, तुहानू दे देंगे। जे इनकार किया ते इनकार करने वाला बंदा बच नहीं सकता। हिरकल तेनू दोहरा गुनाह होएगा। अगर मुसलमान हो जाएगा तो डबल अजर मिलेगा। एक अजर नबी ईसा दी पैरवी करन दा और दूसरा अजर मेरी पैरवी करन दा। जामे अंदाज के अंदर जो खत पढ़िया, क्या लगा मैं अज तक यहो जी तहरीर ना वेखी है ना पढ़ी है। ये बंदा कौन है, कितों आया है? क्या लगे मैं अरब तो आया, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पैगाम लेके आया। अपनी कौम के लोगों को कह लगा, जो खास वजीर मशीर सन, कहता इनू चेक करो, यदा खतना होया है। वो अलग लैके गए, खलवत के अंदर जाके उन्हें चेक किया, उन्हें कहा हाँ बादशाह यदा खतना होया है। उन्हें कहा जितों आया है थोड़ी पूरी कौम खतना करवाती है। ईसाई खतना नहीं ना करवाते, शायद अजे भी नहीं करवाते होंगे, बाहर वो नहीं सन करवाते। कह लगा थोड़ी पूरी कौम खतना करवाती है। दहिया बिन खलीफा कल्बी कह लगे हाँ। कहता लै भी इब्ने नातूर ए उसे कौम का बंदा ही, इन्हों का जो बादशाह है, हुक्मरान है, सरबराह है, लीडर है, उन्हें एक दिन साढ़े से पूरे मुल्क के उत्ते कब्जा करके रहना है। तू यहूदियों को कह दे वो कुछ भी नहीं, मैनू उन्होंने को कोई खतरा नहीं। तो आइयो कौम खत वेखिया परेशान हो गया, अपने वजीरा मशीरा कह लगा पूरा मुल्क शाम, पूरा रोम छान मारो, जितों खत आया है अगर उस इलाके दे लोग तुहानू मिल जान मेरे सामने लेके आओ। मैं तहकीक करना चाहना, तफ्तीश करना चाहना, मैं इस गल नू एवें नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये वजीर ते मशीर निकले, चलदियां चलदियां उस काफले तक पहुंचे, अबू सुफियान दा काफला, क्योंकि 10 साल दी जंग बंदी हो गई सी मुसलमाना दी और क्रैशे मक्का दी। अबू सुफियान भी बेफिक्र होके अपना तजारती काफला लेके मुल्के शाम आया सी। अबू सुफियान दे नाल 30 अफराद सन, कुरैश दे, मक्के दे। ए बादशाह दे वजीर मशीर एदे तक पहुंच गए, पूछते गए फलाना काफला कितों आया, फलाना कबीला कितों आया है। अबू सुफियान दा कबीला अरब दे विचों आया है।
अबू सुफियान 30 बंदियां समेत पूरा काफिला हिरकल बादशाह दे सामने ले गए। हिरकल बादशाह ने पूछा, मैनू उस बंदे दा खत आया है जिदा गुमान है, जिदा दावा है कि मैं अल्लाह दा रसूल हाँ, तुसी ओदे इलाके चों आए हो? कह लगे हाँ ओदे इलाके चों आए हैं। ते हिरकल बादशाह कह लगा, अय्योकुम तुहाडे विचों केड़ा बंदा है जिहड़ा हसबो नसब दे तबार नाल सब तो ज्यादा ओदे करीब है? सारे कह लगे अबू सुफियान है। अबू सुफियान भी कह लगा, मैं हसबो नसब दे तबार नाल जिन्हें नबुव्वत दा दावा कीता है ओदा सब तो करीबी आ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दादा अब्दुल मुतलिब, ओदा बाप हाशिम, ओदा बाप अब्दे मुनाफ। अबू सुफियान दा दादा उमैया, उमैया दा बाप अब्दे शम्स ते अब्दे शम्स दा बाप अब्दे मुनाफ। नबी पाक भी अब्दे मुनाफ दी नस्ल चों, अबू सुफियान भी अब्दे मुनाफ दी नस्ल चों। चौथा दादा दोवां दा एक है। कह लगा हसबो नसब दे तबार नाल, रिश्तेदारी दे तबार नाल मैं सब तो ज्यादा करीब हाँ। हिरकल बादशाह कह लगा, उदनो मिन्नी, इनो मेरे करीब कर दियो। लागे बिठा के तवज्जो दे नाल गल सुनना चाहता है। कह लगा इनो मेरे करीब करो, सामने बिठा लिया। ते जेड़े ओदे नाल दे ने कह लगा, फजालूम इंदा सहारे ही, उन्होंने दी कंड पीछे बिठा दियो। ये उन्होंने ना वेखे ते ओ एदा चेहरा ना वेखण। बिठा के कह लगा, उन्होंने सारे जेड़े पीछे बिठाए ने, ये अकलमंदी है ना, ये फामो फरासत है, दनाई है। सामने अपने कोल बिठा के ओदे पीछे बिठा दिते, ये उन्होंने दा चेहरा ना वेखे, ओदा चेहरा ना वेखण। कह लगा मैं दे कोल सवाल करने ने कुछ उस हस्ती दे बारे, याज़ामु अन्नहु रसूलुल्लाह, जिस शख्स दा दावा है कि मैं अल्लाह दा रसूल हाँ, ओदे बारे मैं सवाल करना चाहना। जे झूठ बोले तो तुसां दस देना है, मैं सवाल करांगा जवाब देगा। जिथे झूठ बोलेगा तुसां आमने सामने नहीं बिठाया, क्योंकि अपनी कौम का सरदार है। किते डंडी मारन लगे, किते इशारा ना कर दे भी चुप रहो, जिवें मैं कहांगा उंज ही रहो। नहीं, ये उस बादशाह की फामो फरासत है, पीछे बिठाया है ताकि जवाब दवे, उसका चेहरा ना वेखदे होण, तकजीब करन के झूठा पै जाएगा। अबू सुफियान कह लगा, जिन्ना मेरे दिल विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे गुस्सा सी और दुश्मनी सी, रंजिश सी, हो सकता मैं झूठ बोलता, लेकिन फिर मैनू डर लगा। मैं कहा इन्ने बंदे पीछे बैठे ने, जे एक ने भी कह दिता ना भी अबू सुफियान ने गल गलत की है, ते सरदार वडेरा चौधरी बंदा भरी मजलिस में झूठा पै जाए तो मेरे पल्ले की रहना है। कह लगा सिर्फ शर्मिंदगी की वजह तो, कि चौधरी बंदा भरी मजलिस में झूठा पै जाए तो मेरे पल्ले की रहेगा। अपनी इज्जत की वजह तो, इज्जत के डर तो, शर्मिंदगी की वजह तो मैं फिर इरादा कर लिया भी जरा सवाल करेगा जवाब सच्चा सच्चा देना, झूठ बोलना नहीं। क्या लगा मैं पक्का आजम कर लिया। बैठ गए। हिरकल बादशाह ने सवाल करने शुरू किए। पहला सवाल करदा है, क्या लगा अबू सुफियान जिन्हें नबुव्वत दा ऐलान कीता है, ओदा हसबो नसब कैसा है, ओदा कौम कबीला खानदान कैसा है? अबू सुफियान कह लगा, होवा फीना ज़ू नसबिन, ये बादशाह जिन्हें नबुव्वत दा ऐलान कीता है, मैं ओदा हसबी नसबी रिश्तेदार हाँ, ओदा हसबो नसब बहुत आला है, ऊंचा खानदान है। हिरकल बादशाह कह लगा, तेरा पहला ही जवाब ओदी नबुव्वत दी सच्चाई दी दलील है, क्योंकि खुद आलिम बंदा सी, फाजिल बंदा सी, तुरात इंजील दा आलिम सी। कह लगा मैं पढ़े आए कज़ालिकल अंबियाओ तुबअस फी नसबि कौमिहा। कह लगा अबू सुफियान जरा नबी हुंदा है वो सब तो आला हसबो नसब दा मालिक हुंदा है।
दूसरा सवाल करता है, क्या लगा अबू सुफियान क्या ओदे ऐलान करन तो पहलो हल काला हाजल कौल आदम मिनकुम कबलहू, ओदे इन नबुव्वत दा ऐलान करन तो पहलो तुहाडे खानदान बरादरी कौम कबीले विच किसी होर ने भी नबुव्वत दा ऐलान कीता है। अबू सुफियान कह लगा काला नहीं, ओदे तो पहलों साड़ी पूरी बरादरी पूरे कबीले कौम खानदान विच किसी ने नबुव्वत दा ऐलान नहीं कीता। हिरकल बादशाह कह लगा तेरा ये भी जवाब ओदी नबुव्वत दी सच्चाई दी दलील है। अगर पहलों किसी ने ऐलान कीता हुंदा मैं कहंदा यकूलो बिकौले कीला कबलहू, मैं समझदा पहलों किसे ऐलान कीता है उन्हें इज्जत पाई है, ओदे वल वेख के ओदी नकल मारदा पिया है। जो पहलों किसे ऐलान नहीं कीता और कैसी गल है, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस पूरी लड़ी के अंदर नबी कोई नहीं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तो बाद पूरी लड़ी के अंदर कोई नबी नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम तो बाद नबी है ते तुहाडे पीरो मुर्शिद हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल नहीं साढ़े पूरे खानदान किसी ऐलान नहीं किया। कह लगा नबुव्वत की दलील है, अगर किसी होर ऐलान किया होता तो मैं समझदा ओदी नकल मार रहा है। तीसरा सवाल करता है, कह लगा अबू सुफियान हल काना मिन आबाइकुम मिन मलिकिन, क्या तुहाडे खानदान विच कोई बादशाह गुजरे आए? अबू सुफियान कह लगा ला नहीं, साडे खानदान विच कोई भी बादशाह नहीं सी। ते हिरकल कह लगा ये भी जवाब ओदे हक विच जा रहा है। अगर पहलों प्यो दादे विच कोई बादशाह हुंदा मैं समझदा या तो लोगो मुल्क अभी अपने प्यो दादे दी जड़ी बादशाह हुक्मरानी है ओनू हासिल करना चाहता है। किन्ने सवाल हो गए? 3 सवाल। चौथा सवाल करता है हिरकल बादशाह कह लगा अबू सुफियान अशराफुन नास इत्तबाऊ अबू सुफियान जो ने नबुव्वत दा ऐलान किया है ओदा कलमा पढ़ने वाले ओदी इत्तिबा करने वाले पीछे चलने वाले अमीर ते चौधरी सी के गरीब ते गुलाम सी। क्या लगा ज़ुअफ़ाओ ना साडे गुलाम कमजोर गरीब माड़े उन्हें कलमा पढ़िया है। हरकल बादशाह कह लगा कज़ाले कल अमरो कज़ाले का अमरुल ईमान अबू सुफियान मैं तौरात पढ़ी है, इंजील पढ़ी है, जिन्ने भी नबी आए ने अल्लाह दे सच्चे रसूल आए ने ईमान और दावत का मामला इंज ही रहा है। जो ना दावत दी है गरीब लोग कलमा पढ़े आए, माड़िया कलमा पढ़े आए, गुलामा ने कलमा पढ़े आए। कज़ाले का अमरुल ईमान हत्ता युतिम्मा इंजी काम शुरू होया है ते चलदिया तकमील तक पहुंच गया है। तेरा ये भी जवाब ओदी नबुव्वत दी सच्चाई दी दलील है। कितने सवाल हो गए? 5वां सवाल करदा है, क्या लगा हल यज़ीदूना अमयन को सून जिदों दा ओने ऐलान कीता है लोग ओदा कलमा पढ़न लगे ने उन्हां दी तादाद वधदी है या घटदी है?
वधदे ने कि घटदे ने। अबू सुफियान कह लगा हुण पिछे 30 बंदे बैठे ने ते जे मारे झूठ बोले भी नहीं है जे नहीं उन्होंने पिछों कह देना नहीं बादशाह झूठ बोलता, तो चौधरी बंदा भरी पंचायत में झूठा पै जे है। जेडे होंदे ना चौधरी बंदे उन्होंने अपनी इज्जत का बड़ा एहसास होंदा। हुण चौधरी खानदानी चौधरी हुण अल्लाह की कसम अपनी इज्जत का बड़ा एहसास होंदा जे। मरनों मर जाते जे पर इज्जत गवीण देंदे, इज्जत साम लेंदे जे भावें सब कुछ गवा लैन। हुण चौधरी ठीक है ना, मरासियों चौधरी ना बने हुण चौधरी खानदानी चौधरी होवे अल्लाह की कसम सब कुछ गवा दवे पर इज्जत गवाउंदा, इज्जत साम के रखता जे। खानदानी चौधरी है, नबी पाक दे खानदान नाल तल्लक है। कहने लगा भावें दिल में जिन्ना मर्जी गुस्सा नाराजगी सी पर सवालों के जवाब मैं सही दिते। कहने लगा वधदे ने कि घटदे ने। मैं आखिया बादशाह यजीदून जिदों दा उन्हें ऐलान किया है दिन ब दिन वधदे ही जांदे ने। ते बादशाह कहने लगा अबू सुफियान कज़ाले कल ईमान ही न तो खालिदो बेशाशते हिल कुलूब। अबू सुफियान ईमान दा मामला इंजिए जिदों एक बार दिल विच वड़ जांदा है फिर निकलदा नहीं। सुनना ते आंदर बंदे वधदे जांदे ने। कहने लगा ये भी तेरा जवाब ओदी नबुव्वत दी सच्चाई दी दलील है। किन्ने सवाल हो गए? 5 सवाल। 6वां सवाल करता है कहने लगा अबू सुफियान जिन्ने लोगों का कलमा पढ़िया है जेड़े इस्लाम विच दाखिल हो गए ने इस्लाम नू ना पसंद करके उन्हां विचों कोई छड्ड के भी गया है। कहने लगा अल्लाह जड़ा आ गया है असी पूरा टिल ला बैठे हैं, असा मार के वेखे आए, कुट के वेखे आए, सजा दे के वेखे आए, घसीट के वेखे आए, पखदियां कोलियां ते लिटा के वेखे आए, चमड़ियां उधेड़ के वेखे आए, अखां विच गरम सलाखा फेर के वेखे आए, जिस्म दे टुकड़े करके वेखे आए। जेड़ा एक बार ओदे लड़ लग गया है छड्ड के जान दा ना ही नहीं लैंदा। ने क्या अबू सुफियान हाय अल फज़लो मा शाहिदत बिहिल आधा किथे इमामे कायनात दी जात मदीने अंदर है। सैकड़ों मील दूर 2 दुश्मन बैठे ने, 2 काफिर बैठे ने। आम काफिर नहीं, आइम्मतल कुफर कुफार दे सरदार ने। एक कुफारे मक्का कुरैश दा सरदार है और एक ईसाइयों दा सरदार है। सैकड़ों मील दूर 2 काफिर बल्कि आइम्मतल कुफर बैठे ने और मेरे पाक पैगंबर की शान बयान कर रहे ने। सीरतुन नबी दा अजीम पहलू है। इस हदीस नो हदीसे हिरकल दे नाम ते जानिया जाता है। क्या लगा पूरा टिल ला बैठे हैं जरा एक बार कलमा पढ़दा मुड़ के छड़दा ओदे आके अबू सुफियान गल इंजी है सच्चे नबी दी निशानी है ये। और जो इस्लाम दिल विच दाखिल हो जाए फिर इस्लाम नू कोई कढ़ सकदा। किन्ने सवाल हो गए? 7वां सवाल करता है कहने लगा अबू सुफियान ए ते ओदी दावत है तू दा रिश्तेदार है हसबी नसबी तौर ते करीबी है। मैं ओदी सीरत ओदे किरदार ओदे अखलाकियात दे बारे पूछना। अच्छा वेख लो बादशाह दी फामो फरासत की नहीं है। खत वेख के कहने लगा ओदी कौम कबीले दे बंदे लब के ले आओ। नहीं तो बंदा किसी दे बारे जिन्हों मर्जी पूछ लेंदा यार फलाना बंदा कैसा है पूछ नहीं लेता, लेकिन वो पूरी गहराई तक जाना चाहता है। तो जेडे रिश्तेदार होंदे ने ना करीबी हसबी नसबी वो पूरी गहराई जानते हैं कि बंदे का किरदार अखलाक कैसा है। उन्हें रिश्तेदार लभे आए फिर रिश्तेदार भी वो जरा मुखालिफ है। रिश्तेदार वो नहीं जरा गुलाम है, रिश्तेदार भी केड़ा है जरा दुश्मन है मुखालिफ है। वो गवाही दे रहा है। कहने लगा अबू सुफियान
हल बिल किज़ब। ए अबू सुफियान नबूवत दा ऐलान करन तो पहलों उन्हें कदी झूठ बोलिया होवे? हाय 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 हाय। ये सीरत सिर्फ सुनाने वाली शह नहीं, अपनाने वाली शह नहीं, मनाने वाली शह नहीं, इख्तियार करने वाली शह है। क्या लगा कभी झूठ बोलिया होए और जो किरदार सुच्चा होए, अखलाक उच्चा होए, फिर भावे बंदा जेड़े मर्जी मैदान च खलोता होए, भावे अपने होन ते भावे सज्जन होन, किरदार खुशी कर सकते। ये साडे पीरो मुर्शद का किरदार और अखलाक है। क्या लगा कभी झूठ बोलिया होए? अबू सुफियान कह लगा नहीं, असा लैके वेखे आए, दे के वेखे आए, वर्त के वेखे आए, असा नाल जिंदगी हंडा के वेखे आए, उन्हें अज तक कदी झूठ नहीं बोलिया। क्या लगा अबू सुफियान कुछ होश कर, जिन्हें नबुव्वत दा ऐलान करन तो पहलों अपने मामलात बारे, अपनी जात बारे कदी झूठ नहीं बोलिया। ओ अल्लाह दे बारे किवें झूठ बोल सकता है? अबू सुफियान ये भी नबुव्वत दी निशानी है कि नबी ने कदी झूठ बोलिया। कितने सवाल हो गए? 8वां सवाल करता है। क्या लगा हल यगदिर, कदी उन्हें धोखा दिता होवे? कोई मुआदा करके, वादा करके, गल करके मुकर गया होवे, धोखा दिता होवे, फ्रॉड किया होवे? अबू सुफियान कह लगा मैं आखिया नहीं, अज तक उन्हें धोखा कदी नहीं दिता। हाँ एक गल है, साडा ओदे नाल 10 साल दा जंगबंदी दा मुआहदा चल रहा है। हुण पता नहीं इस मुआहदे दे बारे वो की करेगा। अबू सुफियान कह लगा ज्यों गल शुरू हुई मैं वेखा भी किथे इहो जी गल करा जिथे उन्हां दी तनकीस होवे, तौहीन होवे। मैनू राह कोई नहीं सी लभदा, सिर्फ आ इन्ना कलमा मैं विच दाखिल कर सकिया। उन्हें कहा कदी धोखा दिता है? मैं कहा नहीं अज तक तो कदी धोखा नहीं दिता। हाँ साडा ओहदा मुआहदा होया है 10 साल दा जंगबंदी दा, हुण पता नहीं इहदे बारे वो की करता है। ते हिरकल बादशाह कह लगा अबू सुफियान जरा अल्लाह दा नबी हुंदा है, रसूल हुंदा है, उन्हें कदी धोखा नहीं दिता। ते कह लगा जिहड़ी मैं विच गल वाड़ी सी ओहदे बारे की कह लगा? अबू सुफियान जिदा इन्ने सालां दा रिकॉर्ड, 40 साल नबुव्वत दा ऐलान करन तो पहलों, 13 साल मक्के दे, किन्ने हो गए 53, 6 साल मदीने दे, ते 7वां चलदा पिया है। कह लगा अबू सुफियान तू दा हसबी नसबी रिश्तेदार है, रिश्तेदार बहुता जानदे हुंदे ने, जिन्हें बचपन विच लड़कपानी विच, जिन्हें नौ उमरी विच, जिन्हें जवानी विच, जिन्हें बुढ़ापे विच, ऐलाने नबूवत करन तो पहलों, ऐलाने नबूवत करन तो बाद तुहाडियां तकलीफां ते तुहाडे ये जुल्म सारा कुछ सह के भी अज तक धोखा नहीं दिता। अबू सुफियान सुन ले, ये जरा 10 साल दा मुआहदा चलदा पिया है, तुसी धोखा दे सकते हो, वो धोखा नहीं देगा। ला तू वाड़ ला विच गल, हुण चंगा रहा है। उन्हें पूछा भी मैंने अज तक कहीं धोखा दिता? जवाब की सी भी नहीं। कहना अज तक धोखा तो नहीं दिता, अगों मुआहदा चलदा पिया, पता नहीं की करेगा। उन्हें कहा वो धोखा नहीं दे सकता, तुसी दे सकते हो। कितने सवाल हो गए? कितने? इख्तलाफल उलमा, उलमा का इख्तलाफ हो गया है। कितने सवाल? 8। 9वां सवाल कह लगा तुहाडा ओदे नाल जदों दा मुकाबला पिया है, तुसी ओदी मुखालफत कर रहे हो, दुश्मनी कर रहे हो। हल्का तल तो मुंह तुहाडी कदी ओदे नाल जंग होई है? कह लगा हाँ जंगा हुईयां ने, लड़ाइयां हुईयां ने। अगला सवाल की करता है? कहंदा जदों तुहाडी उहनां नाल जंग होई है, लड़ाई होई है, ते नतीजा की निकलिया? अबू सुफियान कह लगा जिहड़ी जंग है
बैनना व बैनहु सजालुम ननालु मिन्हु व युनालु मिन्हु। कहन लगा जड़ी जंग है हिरकल बादशाह ए ते डोल हुंदा है, कदी ओदे हाथ विच ते कदी ओदे हाथ विच। की मतलब कदी असी जित गए ते कदी ओ जित गया। जंग विच ते फिर इंज ही हुंदा है। एदा इशारा है भी जंगे बदर विच ओ जित गया ते जंगे ओहद विच असी जित गए। हालांकि जिते जुते कोई नहीं। जंगे बदर विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिते। इन्हां दे 70 मारे ते 70 कैदी बनाए। माले गनीमत लुटिया और माले गनीमत अपने कब्जे अंदर लिया और मैदान छड़ के नसे। जंगे ओहद विच आंदा असी जिते आ। कोई मुसलमान कैदी बनाया होवे, कोई माले गनीमत फड़िया होवे, जब मुसलमान मैदान छड़ के गए हो, मुसलमान मैदान में सन, ये तो पहले ही निकल गया ना, पर फिर भी डंडी मार गया। कहने लगा कदी ओ जित गए ते कदी असी जित गए। जंग विच इंज ही हुंदा है। हिरकल बादशाह कहने लगा अबू सुफियान जंग विच ते इंज ही हुंदा है। पहले अंबिया भी जंगा लड़दे रहे अपने दुश्मनों मुखालफां दे नाल, पर अबू सुफियान सुन ले जड़ा नबी हुंदा है बेहतर अंजाम ते आखिरी फतह ओदी हुंदी है। कितने सवाल हो गए? 10। 9वां सवाल सी जंगा होईयां ने कि नहीं, उन्हें कहा होईयां ने। 10वां सवाल सी जंगा च बनया की है। हुण मैनूं तो ना भुलाओ, तुसीं तो भुल जांदे हो। 10 सवाल हो गए। 11वां सवाल करता है किनवां? 11वीं तो पिछे क्यों होंदे हो? मैं तुहानूं 11वीं तक लैके आउंदे आ। किनवां सवाल? हाँ 11वां। इत्थे पक्के रहो 11वें सवाल ते, फिर पिछे 10 नहीं, मैं तेन खिच दूंगा 11वीं ते ले आउंदे आ। 11वां सवाल करता है कहन लगा अबू सुफियान ओदी दावत की है, ओदा पैगाम की है, ओ तुहानू कहंदा की है? अबू सुफियान कह लगा यकूलो अब्दुल्लाह वहदहू ला युशरिकू बिही शैया फतरुकू मा कान आबाउकुम वयकूलो। अबू सुफियान कह लगा यामुरुना बिस्सलाती वस्सदाकी वल अफाफी वस्सिलाती। अबू सुफियान कह लगा ओदी दावत की है। पहले नंबर ते कहंदा है अपना अकीदा ठीक करो, एक अल्लाह दी इबादत करो, अल्लाह दे नाल किसे नु शरीक ना बनाओ। और अबू सुफियान फिर हरकल नु अपने काबू विच कर रहा है। कहंदा है ओदी दावत एक अल्लाह दी इबादत करो, अल्लाह दा किसे नु शरीक ना बनाओ। अल्लाह दी बीवी कोई नहीं, बेटा कोई नहीं। हुण बादशाह हिरकलस आई है, रद्द कर रहा भी ये दिल में साड़ी मुहब्बत होवे, नफरत होवे। कहता है अल्लाह दी बीवी कोई नहीं, अल्लाह दा बेटा कोई नहीं, अल्लाह दा शरीक कोई नहीं। तुहाडे प्यो दादियां जिहड़े शरीक बनाए ने सारे छड़ दिओ। ते नाले की कहंदा है यामुरुना बिस्सलाती, सानू हुक्म देंदा है कि नमाज पढ़ो। वस्सदाकी कहंदा है हमेशा सच बोलो। वल अफाफी कहंदा है पाक दामन रवो, बदकारी ना करो, चोरी ना करो, डाका ना मारो, झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, कोई हराम काम ना करो, अपने आप को बचा के रखो। वस्सिलाती ते जड़े करीबी रिश्तेदार ने रिश्तेदारियां जोड़ के रखो। गल्लां दा सानू हुक्म देंदा है। ते हिरकल बादशाह कह लगा अबू सुफियान लौ काना मा तकूलु हक्कन सयमलिको मौसे आकादा मैया। अबू सुफियान मैं तेनू जो कुछ पूछया है तू ना दे जवाब दिते ने। अगर जड़े तू मेरे सवालों दे जवाब दिते ने ये सारे जवाब ठीक ने जो तू आखे आए। मां यकूलो मां तकूलो हक्कन, जो तू आखे आए बिल्कुल सच है। फिर अबू सुफियान सुन ले जिदी ए सीरत है, जिदा ए किरदार है, जिदा ए अखलाक है, जिदा ए अकीदा है, जिदी ए
ये दावत है सयामत को मौजे आका दा मैया। एक दिन ऐसा आएगा जड़ी रूम सुपर ताकत पावर है जिथे मेरे पैर ने इस जगह दा मालिक भी वो बन जाएगा। फिर कल बादशाह कंबन लग पिया, डरन लग पिया, कह लगा अबू सुफियान जड़े तू मैनू जवाब दिते ने उस हस्ती दी शान और उहदियां निशानियां बयान कीतियां ने, काश मैं उस हस्ती दे कोल होवां। बुखारी दे अल्फाज ने, कह लगा मैं उस हस्ती दे कोल होवां, अगर उस हस्ती तक मैं पहुंच जावां, अगर मैनू ओदी कुराबत मिल जाए, कुर्बत मिल जाए, ओदी नजदीकी मिल जाए, ते अबू सुफियान लगा सल तो कादा मई है, अगर मेरे उस हस्ती दा साथ मिल जाए, मैं जब तक जिंदा रहांगा ओदे पैर धोंदा रहांगा। इहनू आंदे ने सीरत मुस्तफा, किरदार मुस्तफा, पैगाम मुस्तफा, अखलाक मुस्तफा। टाइम मुक गया, घड़ी बड़ी काली पै जाती है, मैं की करा। इंशाअल्लाह ये बातें फिर अगले जुमे, क्योंकि साडा मजमून जारी है, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मजमून इंशाअल्लाह आगे बयान करांगे। अल्लाह दे फजलो करम इस मजमून नाल बरकत ही बड़ी है, रहमत ही बड़ी है। मैनू एक दोस्त ने फोन किया पाकिस्तान च रही गैर मुल्क तो, कह लगा हाफिज साहब जिंदा तुहाडा सीरत दा उनवान शुरू होया है, मैं बड़ी दिलचस्पी नाल सुन रहा। कह लगा तुहानू फोन तां कीता है, अल्लाह तुहाडी जिंदगी रखे, खैर रखे। सीरत दा उनवान जो मुकम्मल हो जाएगा तो मैं तुहानू इनाम देना है। कह लगा मैं तुहानू इनाम देना है। कह लगा मेरे वर्गे कई परवाने जे जेड़े उडीकन दे ने कि सीरत दा उनवान मुकम्मल होवे ते असीं हाफिज साहब नू इनाम देना है। और मैं क्या मैं कि इनाम दा तलबगार हाँ। करदे हां गल, मैं सीरत बयान कर रहा ना, अल्लाह दे फजलो करम नाल मैं कि इनाम दा तलबगार हाँ। मेरे दिल में एक ख्वाहिश हैगी है, तमन्ना हैगी है, दसा मैं किस इनाम दा तलबगार हाँ। दस दियां अल्लाह सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उनवान, मुकद्दस उनवान, प्यारा उनवान, प्यारे मजमूना चो प्यारा मजमून। अल्लाह मैं मुहब्बत नाल बयान कर रहा, तेरे बंदे मुहब्बत नाल सुन रहे ने, कई सामने बह के सुनते ने दूरों दूरों आके, ते कई यूट्यूब ते शौक दे नाल बाद में सुनते ने। अल्लाह अपने नबी दे नाल ए मुहब्बत कबूल फरमा। अल्लाह उनवान मुकम्मल होने तक तेरे को इनाम चाहिए है। इनाम की है अल्लाह जिस नबी दी सीरत और किरदार बयान कर रहे हैं, अल्लाह ख्वाब विच उस मुस्तफा दा दीदार करवा दे। अल्लाह मैनू भी ते सुनने वालियां नू भी अल्लाह असी तेरे को इनाम मंगने हैं, सीरत दा मजमून सुनान दा ते सुनन दा अल्लाह इनाम मंग रहे हैं। बंदे ना इनाम देना, मैं मंगना वा इनाम। अल्लाह मैनू इनाम चाहिए है, अल्लाह मेरे सामने इनू इनाम चाहिए है। जरा दिलों के आमीन कह दियो। अल्लाह उनवान मुकम्मल होने तक सुत्तियां सुत्तियां ख्वाब विच अपने महबूब दा दीदार करवा दे। अल्लाह अपने नबी दी ज़ियारत करवा दे। अल्लाह दूजा इनाम ये जुमे में कबूल घड़ियां होंदियां ने। अल्लाह दूजा इनाम ये मंगने आ, अल्लाह अपने घर ते अपने नबी दी मस्जिद दी ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह मैनू सुनान वाले नू सारे सुनने वाले नू अल्लाह हज ते उमरे करवा दे। तीजा इनाम भी मंगदे हो, एक होर इनाम अल्लाह बयान करने वाले सुनने वाले अल्लाह सानू साडे वालदैन नू साडे भैणा भरावां नू साडे अहलो अयाल नू अल्लाह माफ करके ते जन्नत दे हकदार बना। अल्लाह ये इनाम तेरे को चाहिए ने। अल्लाह इन्हां इनामात दी सानू लोड़ है। अल्लाह जे तू साडे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमून बयान करन तो सुनन सुनान तो अल्लाह तू राजी है, अल्लाह सानू इनामात अता कर दे इंशाअल्लाह। अल्लाह दी जात राजी भी है और इंशाअल्लाह ये इनामात सानू जरूर मिलेंगे। को इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सानू इनामात जरूर अता करेगा। बाकी चीज़ां आउण जाण वाली शै वे। अल्लाह पाक तुहाड़ियां मुहब्बतां कबूल फरमाए, अल्लाह तुहाड़ा प्यार कबूल फरमाए। अल्लाह पाक
ये मुहब्बतां कबूल करके बख्शिश और नजात दा सबब बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबे ने ता मुहब्बत ना किया है ना, कोई 70 तियां मार के दुआरे आमदा, पढ़दा कलमा ते इज्जतां अजइयां पावंदा। जिब्राइल ओदी शक्ल दा उतार हो गया, जिदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया, भावें लख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया। हाथ नबी दे फड़ाई जिन्ने नथ अपनी, छड़ी सथ अपनी गल कथ अपनी, बस पिछे पिछे चलना विहार हो गया, भावें लख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दहिया बिन खलीफा कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु अपना खत दे के हिरकल दी तरफ रवाना कर दिता। नबी पाक ने फरमाया दहिया ये खत लैके पहलों वालीए बसरा कोल जाई, जड़ा बसरा दा गवर्नर है ओदे कोल जाई, वो फिर अगे रूम दे बादशाह हिरकल कोल पहुंचा देगा, क्योंकि बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकत है और एक बहुत बड़ी सुपर पावर ताकत नु शिकस्त देती है, तो फिर प्रोटोकॉल तो होएगा ना। नबी पाक ने फरमाया पहलों बसरा दे गवर्नर कोल जाई,